एक जगह जलसा में तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान बोला गए मौलवी साहब रुका। हम बोला बोलो। बोला अभी आप तकरीर करे कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ, हुजूर की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बीच का दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? हाँ, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बीच का दरवाजा है। तो नौजवान बोला कि बात समझ में आ गई, हमारा सवाल ये है, ठीक है माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन मेरा पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? क्या है? समझ गए? तो हमने कहा कि क्या है, ब्याह कर इल है कि? बोले नहीं भेलोज गए। हम बोले बेटा तुम्हारे पूछने का अंदाज, उसका सवाल का जवाब मेरे पास है। बोला जल्दी बताइए। हम बोले सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है, जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, बर्तन है, हड़िया है, लोटा है, थाली है। अरे और क्या मिलेगा? सास ससुर के कदम के नीचे यही नहीं मिलेगा? नौजवानों, मांग कर जहेज ना लेना। और सुनो, उलमा फरमाते हैं कि अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लो, फिर भी ना लो। लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से दे फिर भी ना लो, इनकार कर दो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मुझे तो सब में आपकी बेटी चाहिए, हमें तो अपनी बीवी चाहिए। और बहू, और लड़का का बाप कहे हमें तो वो बहू चाहिए कि जिसका कदम मेरे घर पे पड़ जाए तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से मेरे घर को जन्नत बना दे। एक लड़का शादी नहीं कर रहा था, उसकी माँ बोली कि बेटा अब इन हाथों में ताकत नहीं है, झाड़ू नहीं दे पाती हूं मैं, काम नहीं कर पाती, खाना नहीं बना पाती, कपड़े नहीं धो पाती, तू ब्याह कर ले, बहू आएगी घर में काम करेगी, मुझे आराम मिलेगा। तो बेटा बोला कि अम्मा नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं शादी नहीं करूंगा, जब तू मर जाएगी फिर हम ब्याह करेंगे। बोले क्या है? बोला इसलिए कि बीवी आएगी, झगड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी माँ से कोई झगड़ा करे। कुछ दिन और गुजरे, माँ बोली कि बेटा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू कर ले। बोले ठीक माँ, देख अगर आप चाहते तो देख लीजिए। माँ एक लड़की को चुनी, पसंद की, पढ़ी लिखी लड़की, ब्याह करके ले आई। लड़की क्या माशाअल्लाह 10 बजे सुबह उसकी नींद खुलती थी। अब बुढ़िया भोरे उठ के नमाज पढ़ के झाड़ू देना, बर्तन धोना, नाश्ता बना के पलंग पे ले जाके देना। वो उठती थी, मार इधर से बरस, मार इधर से बरस करके नाश्ता खा के फिर पलंग में किताब लेके बैठ जाती थी। जब 2-4 दिन हो गया तो उसका बेटा को बोला कि अम्मा उसको बोलो ना, अरे ना काम न करेगी, तुमको आराम करने के लिए ना ब्याह किया हम। बोले बेटा कैसे बोले, नई नवेली लड़की है, कुछ दिन के बाद करने लगेगी, छोड़ो मत बोलो, दिल दुख जाएगा। जब हफ्ता दिन हो गया बेटा को बर्दाश्त नहीं हुआ, बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, जब आप झाड़ू दीजिएगा ना आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा झाड़ू हम देंगे, आप नहीं दीजिएगा। जब हमको झाड़ू देते हुए देखेगी ना तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे रहते मेरा शौहर झाड़ू दे, तो बर्दाश्त नहीं, वो खुद ब खुद आके झाड़ू देने लगेगी। जब आप बर्तन धोइएगा, हम जाएंगे बर्तन धोने के लिए, तो हमको बर्तन धोते देखेगी तो उसको परेशानी होगी, वो आके बर्तन धो, जो काम में लग जाएगी ना तो फिर लगी जाएगी। बोला ठीक है। माँ झाड़ू दे रही, बेटा आया, बोला कि अम्मा हम देंगे, माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। वो देख के सो गए। बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, माँ बेटा दोनों बोल रहा। जब हफ्ता दिन हो गया तो वो लड़की एक दिन उठी और दोनों को बुलाई, सासों को बुलाई, शौहर को भी, इधर आइए। दोनों आया, बोला ये क्या झमेला रोजाना रोजाना लगा रखे आप? बोला नहीं झाड़ू बर्तन यही सब का है। तो बोलेगा आप लोग बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, काउंटर पे पहुंचा, देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, बगैर टिकट का ट्रेन में बैठ गया। भाई टिकट लिया, उधर क्या देखते, इधर देखिए ना। भाई टिकट लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ा, टिकट लिया, ट्रेन खुल गई, देखा थोड़ी देर के बाद टीटी आ रहा है। बोला अच्छा
आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा चतुर था, बड़ा होशियार था, और आदमी था बिहार का। चादर खोला, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया, नियत बांधा, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू कर दिया। टीटिया के बगल में खड़ा हुआ, कनखी मार के देख लिया, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया। वो टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो, कितना नमाज पढ़ते हो तुम, जब तक टिकट लेंगे नहीं हम हिलेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम भागोगे कैसे, हमको पताना है। सलाम फेर के जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले बाबू तुम नमाजें पढ़ो, टिकट नहीं लगे। 5 आदमी हो गए, अल्लाह ने 5 को चुना है। अब कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, तो वही 3 कितने हुए? 3 6 हुए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन और आसमान के बराबर नेकी अता फरमाएगा। जो लोग पैसा लिखाए हैं ये अल्लाह का कर्जा है। किसका कर्जा है बोलिए? हाँ, इसमें ताखीर नहीं करनी, जितना जल्दी हो सके आप देने की कोशिश कीजिएगा। अब लिखा दिए, आप कल्ले मौत हो गई तब क्या होगा? बात सही, कर्जा बाकी रहेगा ना भाई। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, इनके लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्जा दे दे, इस कर्जा का बदला इसको बढ़ा चढ़ा कर हम पहाड़ बनाकर वापस कर देंगे। और अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। एक आदमी कर्जा लेता था, लोगों को कर्जा देता था, एक आदमी, लोग लेके जाते थे, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि वो उसका पैसा लेके कोई मरता नहीं था, वसूल कर लेता था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों से कर्जा लेता था, इसका भी रिकॉर्ड था कि जिससे लेता था उसको देता नहीं था। दोनों में टकरा गया। बोला दीजिए 3000 लेके जाओ। कब देगा? बोला 1 महीना बाद। 1 महीना गुजर गया, पैसा नहीं मिला। सिपाही को भेजा, बोला कि लो भाई पैसा कहाँ दिया? बोला बस 3 दिन के बाद दे देंगे। उसकी बीवी बोली कि जिस आदमी से आप टक्कर लिए हैं बहुत खतरनाक आदमी, पैसा वापस कर दीजिए उसका। बोला तुम चुपचाप रहो, हम जान दे सकते हैं लेकिन अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। मेरा भी तो रिकॉर्ड है, उसका वसूलने का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं देने का रिकॉर्ड है। वो नहीं तोड़ेगा तो हम काहे तोड़ेंगे? 3 दिन भी गुजर गया, पैसा नहीं मिला। वो घोड़े पे चढ़ के सिपाही को साथ लेके चल, तो उसका घर पर, कहाँ घर है उसका? जब घर पे आया तो पता चला कि धोबी एक कपड़ा धोता घाट पर है। तो बस्ती जब निकला तो उसकी बीवी देख ली कि घोड़ा पे चढ़ के वही पैसा वाला आ रहा है, तो शौहर को बोला कि अब भी वक्त है, उसका पैसा दे दीजिए, नहीं तो खैरियत नहीं है। बोला तुम चुपचाप रहो, कुछ हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़े। बोला अब क्या कीजिएगा? अब तो रिकॉर्ड टूटबे करेगा, वो तो आ रहा है। बोला कि आ रहा है तो अभी भी चांस है, ये चारपाई में हम लेट जा रहे हैं, सफ़ेद चादर ओढ़ा दो, तुम बैठ के रोना। वो आके पूछेगा क्या? वो बोलना कि नदी में डूब के मर गया। और जब मर गया तो कैसा पैसा? बैठा रो, बेचारी रो रही है। आया पूछा कि भाई क्या हुआ? बोला मालिक किस्मत खराब चले, नदी में कपड़ा धोए गए, पैर फिसली गए, मरी गए। बोला अच्छा। तो अपने सिपाही से बोला कि ये तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, आज तक मेरा पैसा लेके कोई मरा नहीं है, ये पहला आदमी होगा, तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं। ऐसा करो, अस्तूरा निकालो और इसका चमड़ी खींच लो। अब वो चारपाई में सुन रहा था। अब वो सिपाही लिया अस्तूरा, और जब चारपाई के पास गया, चादर उठाया तो उठ के बैठ गया। बोला नहीं मालिक हमारे रिकॉर्ड टूट गए। कर्जा किसी से लो तो कर्जा वापस करो, किसी का कर्जा लेकर मरना नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, कर्जा माफ नहीं करेगा। तो कितने लोग हो गए भाई? भाई 10 हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। एक आदमी 11वें नंबर पे, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला, हाफिज कुरान की जिम्मेदारी लेने वाला, हाफिज कुरान की जिम्मेदारी उठाने वाला, इंशाअल्लाह हामिल कुरान की जिम्मेदारी उठाने वाला 10-11वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी एक 11वें नंबर पे इंशाअल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। जहाँ पर मेरे अल्लाह ने 10 को खड़ा किया है, 10 को चुना है, इंशाअल्लाह वहीं पर मेरा अल्लाह 11 को भी चुनेगा। कोई मास्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई ज़मींदार हो, कोई ठेकेदार हो, कोई
कोई ज़मींदार हो, कोई ठेकेदार हो, इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाइए। 10टा दुआ उनार जुन्ने हमी करे देबो। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान ने हे अल्लाह 10,000 रुपये ताउन किए, इनके देने को कबूल फरमा, इनके दान को कबूल फरमाइए। अल्लाह इसकी उम्र में सेहत में कमाई में बरकत अता फरमा दीजिए। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दीजिए। भाई 11वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? एक आदमी और चाहिए। 11वां पुरुष नसीब इंसान को अपने नाम लिखा है। 11वां ये चमकता सितारा है। यूसुफ अलैहि आगे हजरत, हजरत आगे 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 आगे। ओ माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। फिर देखिए, हाँ अच्छा, चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको। असदुद्दीन चेयरमैन साहब चिकनी पंचायत 10,000 रुपये। चलिए चेयरमैन साहब ने 10,000 का गिरावत। ये अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने 10,000 रुपये दिए, इनके देने को कबूल फरमा। उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कमाई में ओहदे में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन होलो? 11 में भाई। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी और चाहिए, बस एक ही आदमी चाहिए। 12 अब नहीं होगा इंशाल्लाह। एक आदमी चाहिए। ये इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, जैसे हमारे क़याम साहब ने आगे बढ़ाया कदम को, जैसे कौनैन साहब ने, अंसार साहब ने और दीगर जितने भी नौजवानों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, इंशाल्लाह वहीं पर 12वें नंबर पे कोई ऐसा नौजवान आएगा, कोई ऐसा अल्लाह का शेर आएगा, 12वें नंबर पे अपना नाम दर्ज करेगा। 10,000 रुपये मदरसा शमसुल उलूम के अंदर में ताउन करेगा कि हज़रत एक बच्चा मेरे तरफ से भी हाफिज़ कुरान बनेगा, मेरा पैसा खाकर हाफिज़ कुरान बनेगा। मेरा रब इसका अजर, इसका बदला इस दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बस एक आदमी और चाहिए भाई। है कोई नौजवान है भाई? 12वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ आइए। उलमा कराम की लंबी फहरिस्त है, मेरे बाद फिर बहुत अच्छी तकरीर आपको सुननी है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातहुम और दीगर उलमा किराम तशरीफ़ फरमा है। बड़े बड़े उलमा जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा, जिनकी तकरीर आपको सुननी है, दुआ करके अपने घर को जाना है। बस 12वें नंबर पे एक नौजवान और खड़े हो जाए। ये देखिए हजरत आ गए भाई। डॉक्टर काजिम